श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन आधारित भाग 7 श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत चर्चा चल रही थी। पिछले भाग में आत्मदेव को परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन होता है, जीव और ईश्वर का मिलन होता है। उधर धुंधुकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया है। गोकर्ण जी ने विचार किया, घर में कुसंग है, मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। गोकर्ण जी घर छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। धुंधुकारी चोरी करने लगा है। एक दिन भर राजमहल में चोरी करने के लिए गया और रानी के अलंकार चुरा लाया। जो विषयों के अधीन होता है उसका मरण बिगड़ता है। वेश्याओं ने धुंधुकारी को बांध दिया। धुंधुकारी बलवान था पर उसका नहीं चला। वेश्याओं ने कपट करके उसको मार डाला। वे धन लेकर वहां से चली गई। जो अति पापी है वह मरने के बाद यमपुरी में भी नहीं जाता, वह प्रेत हो जाता है। प्रेत को देखने की इच्छा नहीं होती है, अति पापी को भी देखने की इच्छा नहीं होती है। अति पापी प्रेत के जैसा ही है। धुंधुकारी प्रेत योनि में गया है। प्रेत योनि में अति दुख है। प्यास बहुत लगती है, जल दिखता है किंतु वह पानी नहीं पी सकता है। प्रेत योनि में अति दुख भोगना पड़ता है। धुंधुकारी अति पाप करने से प्रेत हुआ है। गोकर्ण जी यात्रा करते हुए गया जी में गए हैं। गया जी में भगवान नारायण के चरण हैं। भगवान के चरणों में पिंडदान किया जाता है। पितरों का नाम लेकर भगवान के चरणों में पिंडदान करने से पितरों को सद्गति मिलती है। गोकर्ण जी ने सुना कि उनके भाई की दुर्गति हुई है, अतः उन्होंने गया क्षेत्र में धुंधुकारी का भी श्राद्ध किया। तीर्थ यात्रा पूर्ण करके गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि में आए हैं। रात्रि के समय धुंधुकारी रोता है, बहुत दुखी है। गोकर्ण जी ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वेश्याओं ने मुझको मारा है, मेरी दुर्गति हुई है। गोकर्ण जी कहते हैं, भाई तुम्हारा तो मैंने गया जी में श्राद्ध किया है। धुंधुकारी ने कहा, मैं ऐसा पापी हूं कि श्राद्ध करने पर भी मेरा उद्धार नहीं हुआ है। श्राद्ध करने से जीव को सद्गति मिलती है। श्राद्ध करने से सद्गति मिलती है, इसका अर्थ है जीव को अच्छी जगह मिलती है। किंतु श्राद्धादि कर्म करने से जीव जन्म मरण के त्रास से नहीं छूटता है। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण से पूछा, मेरे भाई का उद्धार हो ऐसा कोई उपाय बताओ। सूर्य नारायण ने कहा, उसके लिए भागवत की कथा कहो। गोकर्ण जी ने आषाढ़ के महीने में अपने घर में भागवत की कथा कही है। गांव के बहुत से लोग आए हैं। कथा में बहुत भीड़ हो गई। जिस धुंधुकारी का उद्धार करने के लिए कथा होने वाली थी वह भी आया है। भीड़ में उसको बैठने के लिए जगह मिली नहीं। 7 गांठ का एक बांस वहां था। धुंधुकारी का प्रेत उस बांस में बैठकर शांति से कथा सुनता है। प्रथम दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक गांठ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ टूटी। जब परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई है गोकर्ण जी महाराज ने, 7 गांठ वाला बांस टूट जाता है, उसमें से एक देव पुरुष बाहर आता है। धन्य है भागवत की कथा को, धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज को। मेरे जैसे अति पापी जीव का भी उद्धार हुआ है। अब मैं भगवान के धाम में जाता हूँ। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ कि बहुत से श्रोताओं ने कथा सुनी है किंतु एक धुंधुकारी को ही मुक्ति मिली है। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा, सभी श्रोताओं के लिए विमान क्यों नहीं आए? पार्षदों ने कहा, इस धुंधुकारी ने एकाग्र चित्त से कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद उसने बराबर मनन किया है, उपवास करके कथा सुनी है। कथा में उपवास करना आवश्यक है। कितने लोग ऐसे समझते हैं कि उपवास करना अर्थात आलू साबूदाना खाना। आलू साबूदाना खाने से साधारण उपवास होता है। उप शब्द का अर्थ होता है समीप में, वास शब्द का अर्थ होता है रहना। मन से भगवान के चरण में, भगवान के नाम में जो रहता है उसी का उपवास बराबर होता है। उपवास के दिन अन्न का स्मरण भी न हो। अन्न का स्मरण करने से भी उपवास का भंग होता है। भगवान के स्मरण में तन्मय होने के लिए उपवास है। धुंधुकारी ने एकाग्र चित्त से कथा सुनी है, उपवास किया है।
गोकर्ण जी ने पुनः सभी के कल्याण के लिए श्रावण के महीने में कथा कही है। एकाग्र चित्त से सभी कथा सुनते हैं, कथा में आनंद आता है, सभी का कल्याण होता है। कथा धीरे धीरे हृदय को विशुद्ध बनाती है। कथा में ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति महारानी प्रकट हुई हैं, कृष्ण कीर्तन करती हैं। कथा से भक्ति पुष्ट होती है, ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं। सनत कुमार जी ने भक्ति महारानी से कहा है, आप वैष्णवों के हृदय में निवास करो। यमराज अपने पार्षदों से कहते हैं, जो भागवत की कथा सुनते हैं वे कभी यमपुरी में नहीं आते, वे भगवान के धाम में जाते हैं। जीवात्मा को एक बड़ा रोग हुआ है, श्री कृष्ण का वियोग ही महान रोग है। श्री कृष्ण वियोग रूपी रोग को दूर करने के लिए ही भागवत की कथा दवा है। इसके बाद में संत श्री डोंगरे जी महाराज संक्षिप्त में भागवत सप्ताह यज्ञ की विधि बताते हैं। अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिम सहयैव वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि ही स्मृतः। महात्मा के छठे अध्याय में विधि को समझाया है। निष्काम भाव से जिसको कथा सुननी है, मेरा जीवन सुधरे, मेरा पाप छूट जाए, मुझे भक्ति का रंग लगे, ऐसे भाव से जिसको कथा सुननी है, उसके लिए तो 12 मास पवित्र हैं। किसी भी दिन कथा सुनो। कथा करने वाले वक्ता के लक्षण बताए हैं। शुकदेव जी के समान उसमें वैराग्य होना चाहिए। शुकदेव जी की ब्रह्म दृष्टि ऐसी स्थिर हो गई थी कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, ऐसा भेदभाव उनकी आंख में नहीं था। ब्रह्म दृष्टि स्थिर रहने पर जगत दिखता ही नहीं, जगत ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, ब्रह्म दृष्टि स्थिर करना बड़ा कठिन है। शुकदेव जी महाराज की ब्रह्म दृष्टि स्थिर है। शुकदेव जी में वैराग्य परिपूर्ण है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यति स्पृह। वक्ता ब्राह्मण शरीर का होना चाहिए, केवल जाति से ही ब्राह्मण नहीं, जो बराबर 3 बार संध्या करता हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रह, सब प्रकार की चिंता छोड़ करके कथा में बैठो, भागवत की पूजा करो, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, शांति से कथा सुनो। वक्ता विवेक से ऐसी कथा करे कि कथा में 8-10 बरस का बालक बैठा हो, उसको भी कथा में आनंद आए। कथा अति सरल भाषा में करनी चाहिए ताकि सभी को बोध हो, ज्ञान हो। दृष्टांतों के द्वारा सिद्धांतों को बराबर समझाए। स्त्रयः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। अंत में श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, यह कथा अति मधुर है, मंगलमयी है, पाप का विनाश करने वाली है, मन को शुद्ध करने वाली है। महात्मा की कथा यहाँ परिपूर्ण करते हैं। इसके बाद अगले भाग में भागवत महापुराण का प्रारंभ होगा। ओम श्री गुरुवे नमः।